सबीले हुसैन की बरकत। गर्मियों के दिन थे। लाहौर की एक गली में मुहर्रम का महीना शुरू हुआ। गली के कोने पर मस्जिद के सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक मिट्टी का घड़ा रखा था, साथ में 2 गिलास और एक छोटा सा झंडा। या हुसैन, ये सबील एक नेक दिल बुजुर्ग अम्मा जैनब ने लगाई थी। वो हर साल ये काम करती थी। उनके कहने के मुताबिक, बेटा, नवासे रसूल की याद में पानी पिलाना सिर्फ एक रस्म नहीं, ये सच्ची मोहब्बत का इजहार है। लोग आते, पानी पीते, दुआ देते और आगे बढ़ जाते। एक दिन एक नौजवान रेहान, जो पहले मस्जिद का नमाजी था, अब दुनियादारी में इस कदर उलझा कि महीनों से मस्जिद की शक्ल भी नहीं देखी थी। कारोबार में नुकसान, घर में परेशानी और दिल में बेचैनी लिए वो सड़क पर भटक रहा था। तपती धूप में लड़खड़ाता हुआ जब सबील के पास पहुंचा, तो अम्मा जैनब ने फौरन मिट्टी के गिलास में पानी भरा और अदब से कहा, बेटा, हुसैन के नाम पर पानी पी लो। रेहान ने थोड़ा झिझकते हुए गिलास लिया, पानी पिया। जैसे दिल में एक ठंडक उतर गई हो, आँखों में नमी आ गई। वहीं जमीन पर बैठ गया। अम्मा जैनब ने देखा और प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा? रेहान फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मा जी, सब कुछ खो दिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। अम्मा जैनब ने उसके सर पर हाथ रखा। जिसका नाता हुसैन से जुड़ जाए वो कभी तन्हा नहीं होता। रेहान ने उसी दिन तौबा करने का तहिया किया और दोबारा नमाज, कुरान और सब्र की राह अपनाने का इरादा कर लिया। कुछ दिन बाद रेहान ने खुद अपने घर के सामने एक सबील लगा दी। अब वो खुद लोगों को हुसैन के नाम पर पानी पेश करता। मोहल्ले वालों ने देखा कि उसके चेहरे पर सुकून है, कारोबार बेहतर हो गया है और घर का माहौल पुरसुकून हो गया है। एक दिन वो अम्मा जैनब से मिलने आया। उनके पाँव छूकर कहा, ये सब उस एक गिलास पानी की बरकत है जो आपने मुझे हुसैन के नाम पर दिया था। अम्मा जैनब मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, ये नबी पाक की दुआ और उनके नवासे की मोहब्बत है जो तुम्हारे दिल में उतरी। सबक, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अहले बैत से मोहब्बत नबी करीम की सुन्नत है। सबील हुसैन सिर्फ पानी नहीं, ये दिलों को जिंदगी देने का जरिया है।